हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जी के विद बटवाल में। दोस्तों, ये क्लास हमारी हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है और मैं आपको बता दूं, ये क्लास डेली दोपहर 12 बजे होती है। तो इस क्लास को देखना ना भूलें, डेली देखें। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इसमें आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा दिल्ली सल्तनत। क्या टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो ये क्लास आपके ICAR टेक्नीशियन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके अंदर हिस्ट्री पूछी जाती है या जीके पूछी जाता है, तो उसके अंदर आप इस क्लास को बेफिक्र होकर ले सकते हैं। आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी नए आए हैं वो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। देखिए, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं के सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था? वो कौन था? वो हमारा था महमूद गजनबी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनबी इज द राइट आंसर। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। महमूद गजनबी के सभी आक्रमणों जैसे 1000 ईस्वी से 1026 ईस्वी के बीच में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? देखिए, उस जो आक्रमण था सबसे महत्वपूर्ण वो था हमारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 1025 से 1026 ईस्वी के बीच में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण का जो उद्देश्य था वो था मध्य एशिया के एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना उसका एक मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। महमूद गजनबी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान जैसे अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? अलबरूनी ने की थी किताब उल हिंद की। किसकी? किताब उल हिंद की रचना की थी। किताब उल हिंद की, ध्यान रखेंगे, नोट करते चलेंगे। चलिए, किताब उल हिंद की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा और नोट करते चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी कौन सी? उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी? दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा हमारी फारसी थी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फारसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना की गई थी सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा? सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट है। एनडीए में पूछा गया है, बीपीएससी में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, यूपीपीसीएस में पूछा गया है 2 बार, 2004 और 2011 में। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए क्लास को अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या फिर जिसे हम बोलते हैं पोलो खेलते हुए हुई थी? वो दिल्ली का सुल्तान कौन सा था? उस सुल्तान का नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा? बताइए, आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में हुई थी। उसमें निम्नलिखित में से वो किस किस के बीच हुई थी? बताइए। ये हुई थी हमारी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी। मोहम्मद गोरी के बीच हुई थी, यानी कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खलजी या खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? किसने की थी? ये की थी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी, नासिरुद्दीन की थी या बलवंत की थी? देखिए, रजिया सुल्तान जो थी, ये जो बेटी थी ये इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी? इल्तुतमिश की। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इल्तुतमिश की बेटी थी। चलिए नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? रुद्दीन को, इल्तुतमिश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को या मलिक काफूर को? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे?
बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिरोज तुगलक के? बताइए किसके शासनकाल में हुए थे अधिक मंगोल आक्रमण? ये हुए थे अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तराइन के द्वितीय युद्ध में क्या था? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 1329 और 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? किसने की थी? ये की गई थी मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया है? किसने बताया था विरोधी का मिश्रण? ये बताया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधों का मिश्रण बताया था। ध्यान रखेंगे। लोधी वंश का अंतिम शासक बताना है आपको। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, इब्राहिम लोधी हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर। ध्यान रखेंगे। चलिए अगला है, इनाम भूमि किसे दिया जाता है? इनाम जो है वो भूमि किसे दिया जाता है? इनाम भूमि दिया जाता है हमारा धार्मिक व्यक्ति और विद्वान को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, विद्वान और धार्मिक व्यक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, उसका नाम आपको बताना। देखिए सभी जानते हैं रजिया सुल्तान। कौन था? रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, रजिया सुल्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? कौन थे? ये थे हमारे अलाउद्दीन खिलजी थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? इब्न बतूता आया था हमारा मोरक्को से। कहाँ से? मोरक्को से आया था। कहाँ से? मोरक्को। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोरक्को इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला है हमारा, भारत का प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण किसने किया था? वो क्या था? महमूद गजनबी ने। किसने? महमूद गजनबी ने किया था, गजनबी ने। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गजनबी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था? कौन कहता था मूर्ति भंजक अपने आप को? वो कहता था महमूद गजनबी अपने आप को मूर्ति भंजक कहता था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनबी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद गजनबी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? महमूद गजनबी ने जो उपाधि धारण की थी वो की थी यामीन उद दौला और अमीन उद मिल्लत। ये दोनों उपाधि धारण की थी, यानी कि यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और अमीन उल मिल्लत का होता है हमारा मुसलमानों का संरक्षक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है, महमूद गजनबी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था? हिंदू शाही, ब्राह्मण शाही के विरुद्ध, या अलवर के, काठियावाड़ के, सोलंकी के, या इनमें से कोई नहीं? बताइए। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हिंदू शाही के या ब्राह्मण शाही के बीच किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आज का सेशन हमारे यहीं समाप्त होता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, और इन 25 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही हुए ये भी हमें कमेंट करें। अगर आप चाहते हो इसका अगला पार्ट में बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के लास्ट में, तो तभी मैं इसका अगला चैप्टर बनाऊँगा, मतलब अगला पार्ट 2 बनाऊँगा, नहीं तो मैं अगला आपको इसमें चैप्टर करा दूंगा। तो चलिए आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इसका अगला चैप्टर आपको चाहिए, पार्ट 2 चाहिए या फिर अगला चैप्टर चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा देंगे ताकि आने वाली हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच।